अरमान एक हंसमुख लड़का था, हर किसी का दोस्त। लेकिन उसके दिल में एक राज था, एक ऐसी मोहब्बत जो उसने कभी जाहिर नहीं की। उसकी गली में जोया रहती थी, खूबसूरत, हंसमुख, लेकिन दिल से बहुत नाजुक। अरमान उसे टूट कर चाहता था, मगर कभी कह नहीं पाया। बस दूर से देखता और उसकी खुशी में अपनी खुशी तलाश लेता। एक दिन पता चला कि जोया हमेशा के लिए दूसरे शहर जा रही है। अरमान के दिल में हलचल मच गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा, अब कहने का क्या फायदा, मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती। जिस दिन जोया जा रही थी, अरमान दूर खड़ा बस उसे देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसने अपने दर्द को छुपा लिया हो। जोया ने एक बार मुड़कर देखा, उसकी आंखों में भी कुछ था। शायद उसने भी कुछ महसूस किया था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन अरमान ने समझ लिया, मोहब्बत का इजहार जरूरी नहीं होता, कभी कभी सिर्फ महसूस करना ही काफी होता है। जोया के जाने के बाद अरमान की जिंदगी बदल गई। वो अब भी पहले जैसा दिखता था, हंसमुख, मजाक करने वाला, लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। हर रोज उसी गली से गुजरता जहां कभी जोया की हंसी गूंजा करती थी, मगर अब वहां सन्नाटा था। समय बीतता गया, अरमान ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी लग गई, लेकिन दिल के किसी कोने में वो एहसास आज भी जिंदा था। जोया का जाना उसकी जिंदगी का अधूरा हिस्सा बन चुका था। कई साल बाद अरमान अपने ऑफिस के काम से उसी शहर गया जहां जोया शिफ्ट हुई थी। पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। उसने सोचा, क्या वो अब भी मुझे याद करती होगी? यूं ही चलते चलते उसकी नज़र एक कैफे पर पड़ी। वहां एक जानी पहचानी हंसी सुनाई दी, वही हंसी जिसने सालों पहले उसके दिल में हलचल मचाई थी। वो जोया थी, मगर इस बार जोया अकेली नहीं थी। उसके साथ एक छोटा बच्चा था और उसके सिर में सिंदूर की लकीर थी। अरमान का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने चाहा कि जोया से नजरें चुरा ले, मगर तभी जोया ने उसे देख लिया। उसकी आंखों में हैरानी थी, पर एक सुकून भी। जोया मुस्कुराई और धीरे से बोली, कैसे हो अरमान? अरमान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अच्छा हूं, और तुम? जोया ने अपने बेटे की तरफ देखा, फिर कहा, मैं भी। कुछ पलों की खामोशी थी, दोनों की आंखों में कई अनकहे जज्बात तैर रहे थे। अरमान ने कहना चाहा कि मैंने तुम्हें हमेशा चाहा, मगर अब कोई फायदा नहीं था। उसने खुद को संभाला और मुस्कुराकर कहा, खुश रहो जोया, हमेशा। जोया ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम भी। अरमान मुड़कर चला गया, बिना पीछे देखे। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, मगर उनकी खूबसूरती अधूरी रहने में ही है, क्योंकि कुछ कहानियां पूरी होकर भी अधूरी रह जाती हैं।